चलिए, अभी हमको हाथ में एक क्वेश्चन आप दिए, ठीक है। अब इसमें आप जहां भी सेट मारते होंगे उसमें क्या है कि दरोगा और बीपीएससी के क्वेश्चनों को डाला जाता है, लेकिन जब हम पूरा पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो कहीं से बनना चाहिए, है ना। तो हमको जो क्वेश्चन मिला, यह मिला राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं, यह क्वेश्चन है मॉडर्न के शुरुआती दौर का। कौन सा अंग्रेज माने वायसराय कौन सा एक्ट हटाया था, कौन सा लाया था। ये बड़ी सुंदर टॉपिक है और खुशी की बात यह है कि उसमें मेरा महारत हासिल है, उसको हम याद एक बार में करवा सकते हैं। आया बात समझ में। जैसे विधवा पूर्ण विवाह किस वायसराय ने हटाया, तो कौन वायसराय कौन काम किया और कौन हटाया, अपने आप में बहुत सुंदर, ज्यादा दिन का नहीं है, 2 क्लास का टॉपिक है। आया बात समझ में। एक बाद आपने एक क्वेश्चन कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 का क्या हो गया, तो सैनिक का संतोष भी था और अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप की संदेह भी था। दोनों सही है। तो मिला जुला करके इसका हम जवाब आपको यही देंगे कि आपका ये पर्सनल क्वेश्चन है तो इसका जवाब हम पर्सनल तरीके से देंगे। आया बात समझ में, सामूहिक तरीके से नहीं। तो जिनका भी क्वेश्चन है, किनका क्वेश्चन है हाथ उठाइए। आपका चेला जी, जेन्युइन क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है ना, लेकिन इसका सामूहिक से कोई मतलब नहीं है, आपको पर्सनली बता देंगे, ठीक है जी। क्या ज्ञान सबको दीजिए। अभी ज्ञान देने के चक्कर में सिलेबस में खत्म नहीं होगा, सारा ज्ञान रखा का रखा रह जाएगा। चालू किया जाए। कुछ लोग आ जा रहे हैं अभी, है 1-2 मिनट रुकना जरूरी है, सब अभी जस्ट गया है ऑनलाइन में। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल। ये एकरा में कितना सुंदर दिखाता है, लाइव वाला क्लासवा में नहीं। अच्छा कैमरा एबोटा का है क्या। हाँ, हम ऑर्डर किए हैं। एबोटा का अच्छा क्वालिटी आता है। एबोटा का है। हाँ, हम एबोटे का ऑर्डर किए हैं। ये किस कंपनी का, अच्छा ये भी एबोटा का है। एकरा में हम चमकते होंगे ना। एबोटे का भी अच्छा, अभी जानते हैं वो मैक्स सबको पीछे छोड़ दिया एबोटा। ये वाला साइज से काम चल जाएगा जी, हैं। इसे कितना पड़ा था, पानी भर गया। दादा, अरे दादा, अरे दादा, अब क्या होगा। चालू करें, आ गए सारे लोग। चलिए 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 चालू किया जाए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मुझको मेरा याद आता रहा, गाँव मुझको मेरा याद आता रहा। चलिए, इसमें कुछ बताए थे ना शुरू में। देखिए पूरा द एंड हो गया था संसद। चलिए, संसद जब खत्म हो गया था तो हम लोग
संसद खत्म हो गया था। प्रिंस पार्लियामेंट, प्रिंस मौलिक डायरेक्टिव नहीं, कुछ नया चैप्टर निकालिए ना। ज्योग्राफी में क्या चला था जी? बांध हो गया था ज्योग्राफी में। चलिए ज्योग्राफी निकालिए तो। ज्योग्राफी रुके, हम अब कर लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये बच्चा टाइप का मत कीजिए। आप मटेरियल नहीं लाए, उससे क्या दिक्कत है हमको? हमको तो दोनों पढ़ाना है ना। पॉलिटी में हम देख रहे हैं कि संसद हो गया, लोकसभा राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उन्हें याद करने वाला ढेर सारा हो गया। तो थोड़ा सा उसको रख करके थोड़ा सा पॉलिटिया को, ज्योग्राफिया को हल्का सा निकालते हैं, दोनों मैनेज करके चलिए। भारत की नदी, बांध हो गया था, स्वरूप हो गया था, दर्रे, चलिए भारत के प्रमुख दर्रे, कौन सा दर्रा कहां है? इसका पीडीएफ नहीं मिला है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चों को पीडीएफ ना मिले? 1 सेकंड में भेजते हैं अभी। चलिए सुनिए, भारत के पर्वत का पीडीएफ मिल गया है, मिट्टी के पर्वत, मिट्टी वाला मिट्टी नहीं मिला है। चलिए भारत का झील, झील मिल गया है? एकरा में कौन नहीं बोल रहा है जी? जी बोला नहीं। बंदरगाह, ए जी आओ ना, यस सर बोलेगा। नदी बांध, रुकिए अभी हम सब डाल देते हैं। राज्यपाल, पंचायती राज, मौलिक कर्तव्य, नदी मिला है, नदी मिल गया है। अरे नदी कहां मिला है जी? अच्छा ठीक है, शांत रहिए, कोई नहीं बोलेगा। रुकिए, कृषि मिला है, कृषि, पर्वत, भौतिक स्वरूप मिल गया है, झील मिल गया है, नदी बांध हो गया है, बंदरगाह हो गया है, स्थिति और विस्तार हो गया, हिमालय हो गया, मिट्टी, मिट्टी, अरे हाँ सर नहीं मिला है, सब मिल गया, अब कुछ नहीं मिलेगा। ग्रुप में चला गया, देखिए तीन टॉपिक फिर डाल दिए, देखिए अभी पहले चलेगा तीनों टॉपिक पढ़ाई। पर्वत का डेटोला, हाँ स्टाफ याद दिलाया, हम भुलाइए गए थे, करवा देंगे उसको। चलिए आइए, भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रा का मटेरियल गया नहीं गया? का कर, इतना टेंशन है दिमाग में कि दर्रा चाहिए ना जी, दर्रा, उच्च न्यायालय, प्रमुख नदी, रुके दर्रा भी भेजते हैं, नदी भेज दिए हैं। अरे मैडम नदी अभी भेजे हैं, आप हमको मत सिखाइए, देखिएगा आइए नहीं आऊ, तो जाएगा ना धीरे धीरे। 1 मिनट रुक जाइए, अब दर्रा खोजने दीजिए हमको, दर्रा कहाँ गया? स्थिति और विस्तार, कृषि, मिट्टी, झील, बंदरगाह, जलप्रपात, दर्रा, दर्रा, चलिए दर्रा भी चला गया। मेरा नेटवे बंद था।
आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, सब चला जाएगा। भारत के प्रमुख लाइव वाले बच्चे आपको भी पीडीएफ चला जाएगा। आज हम अभी भेजे हैं, प्रिंस आप लोग को भेज देंगे। चलिए, भारत के प्रमुख दर्रे, माउंटेन पास। अब देखिए, पहले ही समझते हैं कि दर्रा कहते किसको हैं। इस चीज को यहां पे आप ध्यान से देखिए। दो पहाड़ों के बीच में जो पतला सरकरा रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्रा किसे कहते हैं। देखिए, दर्रा क्या होता है उसको समझिएगा कि दर्रा क्या होता है। दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? दर्रा कहते हैं। जहां से आवागमन किया जा सकता हो, जहां से आवागमन किया जा सकता हो उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, जहां से आवागमन किया जा सकता हो। अब देखिए, यहां पे अगर हम दर्रा की बात करें तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में आपको जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, पीरपंजाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला, बनिहाल, पीरपंजाल, बुर्जिल और काराकोरम, ये इतना दर्रा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, शिव किला दर्रा है, बारालाचा दर्रा है। ये जो दर्रे हैं, रोहतांग, शिव किला, बारालाचा, ये दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है और माना दर्रा है, और भी एक दर्रा है नीति दर्रा। आया बात समझ में? और अरुणाचल प्रदेश के अगर हम दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा है, बोमडिल दर्रा है, बुमला दर्रा है, डिफू दर्रा है। अगर सिक्किम की बात करें, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये वो जगह है जो उत्तर साइड में ज्यादा पाए जाते हैं, और जहां पे पहाड़ और पर्वत की फोटो खींच रहे हैं, आंखें चमक गया उसे नहीं कीजिए। आया बात समझ में? सबसे पहले हम लोगों ने यह देखा कि भाई दर्रा कहते किसको है? तो दो पहाड़ों के बीच की सकरे, तो जब दो पहाड़ों के बीच के सकरा रास्ता को दर्रा कहते हैं तो जहां पहाड़ पाया जाएगा वहीं ना दर्रा होगा। तो पहाड़ उत्तरी इलाका में ज्यादा पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब ऊपर का इलाका है जहां पहाड़ी इलाका है। तो दर्रा भी तो पहाड़ी इलाका में ना पाया जाएगा, सब जगह तो पाया नहीं जाएगा। आया बात समझ में? महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है, केरल में पालघाट दर्रा है, सेनकोटा दर्रा है, मणिपुर में तुजू दर्रा है। केरल में आप याद कीजिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां के मिलता था, याद कीजिए, ऊपर में 3 ऐसे पहाड़ बताए थे ना, तो आखिर तमिलनाडु में भी पहाड़ है ना, है, तो जहां पहाड़ रहेगा वहां क्या रहेगा? दर्रा रहेगा। याद कीजिए, इलायची दर्रा सबसे नीचे याद करवाए थे। तो एक बात हमको बताइए, जहां पे ये सब पहाड़ रहेगा, पर्वत रहेगा, दर्रा उसी के बीच से ना रहेगा। तो ये सब जो है ना आपको याद करना है। पहले इसको समझिए, पहले समझिए दर्रा का जो कंसेप्ट है वो क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए, पहले समझते हैं लद्दाख में, पहले लद्दाख को समझते हैं। आया बात समझ में? एक बात बताइए, ये जो लद्दाख है, ये जो आप इंडिया के मैप में एल जैसा जो लिखा हुआ है, याद कीजिए, इंडिया के मैप में हम पढ़ाए थे एल लिखा हुआ लद्दाख है। आया बात समझ में? अब लद्दाख में 3 दर्रे आपको देखने को स्पष्ट मिलेंगे। एक मिलेगा बुर्जिल दर्रा। आप देखिए, बुर्जिल दर्रा यहां पे है, यह जो दर्रा है बुर्जिल दर्रा है, यह कश्मीर है, यानी कि कश्मीर से लद्दाख में जाने का एक पतला रास्ता है जिसको हम कहते हैं बुर्जिल दर्रा। याद रखिएगा। अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यहां देखिए, यहां भी कश्मीर से कहां जाने का रास्ता है? लद्दाख में जाने का रास्ता है। और यहां पे देखिएगा बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा भी क्या करेंगे? बनिहाल दर्रा यहां देखिए,
ये बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर पूरा है और यहीं पे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो जिरिक इसको जोड़ने का काम कौन करता है? बनिहाल। मेरा कहने का मतलब पहले समझिए, ये जो दर्रा है बुर्जिल दर्रा इंडिया के मैप में यहाँ है, काराकोरम यहाँ है, जोजिला दर्रा यहाँ पे है। आया बात समझ में? जो जिला देखिए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला दर्रा क्या है? श्रीनगर को लेह से, लेह लद्दाख में है, लेह यहाँ पे है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। आया बात समझ में? तो कहने का मेरा मतलब है कि दर्रा जो होता है हमेशा दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है, दो जगहों को जोड़ने का काम करता है। आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा कि फलना दर्रा कहां है, चिलना दर्रा कहां है? तो आपको इंडिया का मैप तो हम दिखाई दिए कि भाई साहब देखो ये काराकोरम दर्रा है, ये जो जिला दर्रा है, ये बुर्जिल दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कौन सा दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है, सबके बारे में नहीं, पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे दर्रे हैं जिसके बारे में पूछता है। जैसे देखिएगा कि बुर्जिल दर्रा जो है, तो बुर्जिल दर्रा इंडिया के मैप में कहां है? पहले देखिए तो यहां है। अभी जो बुर्जिल दर्रा है उस श्रीनगर को गिलगित घाटी पोक से जोड़ता है, पीओके से। देखिए यहां पे पीओके है, आपको पता है ना, लेह लद्दाख में भी कुछ इलाका है जो पीओके का है, जहां पे 7 लोकसभा सीट हम लोग का वहां पे है अभी। तो यहाँ पे पीओके है। अब पीएको को, ये इलाका पीओके हो गया, अब पीएको को जोड़ने का काम किससे होता है? हमारा श्रीनगर से। ये हमारा श्रीनगर है, यहाँ पे पूरा श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। तो श्रीनगर से जोड़ने का काम। अब जो ये बुर्जिल दर्रा है ये पूरा है लद्दाख, तो लद्दाख में कुछ ऐसा भाग है जो पीओके के कब्जा में है, तो पीओके वाला भाग और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है ये बुर्जिल दर्रा। यहां से भी घुसपैठिए बहुत आने का काम करते हैं, तो यहाँ पे पूरा पहरा रहता है सैनिकों का। आया बात समझ में कि यहां से पीओके का घुसपैठी यहाँ आए नहीं। आया बात समझ में? इसलिए सब सेंसिटिव एरिया है, इसलिए पाकिस्तानी लोग कहता है कि हमको जम्मू कश्मीर चाहिए। जम्मू कश्मीर पूरा मांगता है, पूरा ही वाला मांगता है, पूरा हमको दे दो। अब बताइए, टोपिया पूरा हम लोग का मांगता है कि हम लोग को दे दीजिए। साला लंगा भूखा अपना तो संभल ही नहीं रहा उन लोग से, अपना संभल रहा है उन लोग का है। और 7 को लोकसभा सीट के इतना जगह उसको चाहिए, अपना संभाल नहीं रहा, दूसरा के घर संभालने चला ही सब। पीओके चाहिए, हमको चाहिए आजादी। लो आजादी, 47 में लिया था ना आजादी, झेल नहीं पाया अभी तक तुम। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है ना, वो क्या काम करता है? पीओके, ये लद्दाख का जगह है पीओके, जिसको क्या जम्मू कश्मीर वाला हथिया लिया है। ये क्या करता है? जोड़ता है, इस पर श्रीनगर है। आया बस समझ में? अब देखिए जोजिला दर्रा क्या है, तो यहां पे श्रीनगर है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह और लद्दाख दोनों इलाका है ना, तो लेह से जोड़ने का काम कौन करता है? श्रीनगर। जोजिला दर्रा। काराकोरम की बात करें तो काराकोरम देखिए आपका यहाँ पे है, ये बाहर की तरफ जाता है, माने एने कोची है चीन, चीन एने नहीं है, एने हिमालय पर्वत है, बगल में चीन नहीं है। चीन का तो औकात नहीं है कि भारत में हमला कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है? इधर हमारा पूरा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पढ़ाए थे ना जी, है। चीन एकदम नीचे, उसके पास अभी तक ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं बना पाया है या जहाज नहीं बना पाया है कि हिमालय को पहले पार करे और तब इंडिया में घुसे। वो इतना ऊंचा हिमालय पर्वत है ना कि उतना उसका काम ही नहीं करता, नीचे गिर जाता है। देखे होंगे चाइनीज का सबका आंख एकदम छोटा छोटा है, पता है काहे? हिमालय पर्वत सामने है और देखता है कि देखो इंडिया वही है, और ऊपर देखने में अकेला हो जाता है, छोटे छोटे इतना बड़ा हिमालय है, और इसे करते करते उन्हीं का आंखिया देखिए छोटा छोटा हो गया है। आया बात समझ में? इसलिए उन लोग का आंख छोटा छोटा है, कारण नहीं है, बात को समझिएगा। हाँ आए क्लियर है बाबू? हाँ तो अच्छा एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर कहां से हमला करेगा? सुनिए, जम्मू कश्मीर कहां से हमला करेगा? अति चीन। ये हमारा इंडिया का मैप है, ऐसे है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे है आपका क्या? चीन। ये हिमालय पर्वत पूरा ऊंचा है। आज तक भारत में जितना भी हमला हुआ है पता है कहां से हुआ है? पश्चिम इलाका से, यहां से हुआ है, जहां पाकिस्तान है। आज तक जितना भी इतिहास में हमला हुआ है, चाहे जो भी आदमी किया हो, सब यही इलाका से करता है। क्यों? इन्हें है पानी, इन्हें है हिमालय। भारत ऐसी नहीं खूबसूरत जगह है। अभी देखिए ना, हाल फिलहाल में को पाकिस्तान की लड़की भाग के आ गई इंडिया में कल परसों कि हम यही शादी करेंगे। उसको पता है ना कि इंडिया भी सबसे सेफ जगह है। का है? इन्हें हिमालय, इन्हें पानी, और इन्हें से खाली इन्हें भूखा नंगा पाकिस्तान है। आया बात समझ में? भारत को कोई खतरा नहीं है, सबसे सेफ। पाकिस्तान की लड़की आ गई है इंडिया में भी, उसको भी तब कितना शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए।
अरे हम लोग दुखी कब हुए थे पता है? जब सानिया मिर्जा गई थी ना, सानिया मिर्जा से हमेशा बमकल हम रहते हैं। तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं था, एक से एक स्मार्ट लड़का हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान है, तो क्या चल गए उसके पास? अरे हमारा पाकिस्तान का 5 वक्त का नमाजी और ईमानदार आपको मुसलमान हमारे भारत में मिलेगा। और तो झुट्टों का खाली पाकिस्तान में मुसलमान कहता है, किसी काम का नहीं है वो सब। आइए, तो ए याद रखिएगा, सुनिएगा, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये वाला भाई साहब सोचने वाला बात है, सबसे ऊपर यही ना है जी। तो फिगर से देखिए आप पहचान सकते हैं कि काराकोरम दर्रा जो है ना भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो पूछेगा सबसे ऊंचा दर्रा क्या है? काराकोरम। सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम, जो कि सबसे ऊंचाई पर है। हकेटू यही पे है, गाड़ी में नास्टीन। हाँ, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5654 मीटर है। बाप रे बाप, 56-54 मीटर। समुद्र से भी इतना ऊंचा है, 56 से 54 मीटर। भरसक चाइनीज लोग देख नहीं पाता है। ये बहुत सेफ जगह है जम्मू कश्मीर। ये खाली लबरहमन जेने आ गया है ना पाकिस्तान वालन, ईसा अल्लाह अगर चाहा तो मैंने समझ लीजिए कि पाकिस्तान भी हमारे कब्जे में होगा। कब्जे में क्या होगा? जिन्ना लिख करके गए हैं। जिन्ना क्या लिख के गए हैं कि अगर पाकिस्तान अपने आप को चलाने में सक्षम नहीं होगा तो बाइज्जत अपने आप को भारतीयों को सौंप देगा। अब देखिए, उन लोग को समस्या क्या है ना, उन लोग को बुरा लग रहा है कि हम कैसे कहें, कल हिंदुस्तान को गाली देते थे, अब कैसे कहें। वहां के जनता से पूछिए ना, 90% जनता चाहता है कि भारत में आके मिल जाए। हम लोग के लिए व्यवस्था भी करके रखे हुए हैं। आया बात समझ में? अगर उन लोग आज हाँ कहे, अगर आज उन लोग हाँ कहे तो नीतीश कुमार से हम जाके बात करेंगे कि बिहार के वैकेंसी में उन लोग को भी जगह दिया जाए। मानने के लिए हम तैयार है। अगर पाकिस्तान गरीब है, मानते हैं, कोई बात नहीं, छोटे भाइयों हमारे, आज अगर पाकिस्तान कह दे कि हम हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार है, नीतीश जी से हम जाके बात करेंगे, नीतीश सरकार से हम बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि माननीय मान जाइए। जब सारे राज्यों को आप राज्य स्तर का दर्जा दे दिए हैं, बिहार के एग्जाम को, इसको इंटरनेशनल बनाइए और अपना एक भाई पाकिस्तान है, वहां के बेरोजगारों को भी रोजगार देने का काम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। तो बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा याद रहेगा, याद रहेगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा है? 56-54 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, याद रखिएगा। आइए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, यह हमारा इंडिया के मैप में ये जगह हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का यह जगह हमारा। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे एक है रोहतांग दर्रा, एक है बड़ा लाचा दर्रा, एक है सिपकिला दर्रा। अब देखिए, बड़ा लाचा दर्रा यहां है, यानी कि जो कि किसको, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? लेह लद्दाख से। रोहतांग दर्रा यहां पे है और सिपकिला दर्रा यहां पे है। आया बस समझ में? तो याद रखिएगा, यहां पे बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। देखिए, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा, ये जो सिपकिला दर्रा यहां पे है, वो हिमाचल को किससे जोड़ता है? क्या है? तिब्बत है। इधर क्या है? तिब्बत है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन करता है? सिपकिला दर्रा करता है। तो मैप वाइज अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। दर्रा क्या कहता है? दर्रा किसे कहते हैं? वह दो पहाड़ों के बीच का सकरा रास्ता, यानी कि यहाँ पे पहाड़ है, सकरा रास्ता है, यानी कि इधर तिब्बत है। यानी कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अगर जाना है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को तिब्बत में, या तिब्बत के लोगों को यहां आना है, तो किसके रास्ते से आएगा? सिपकिला दर्रा के रास्ते से आएगा। आया बात समझ में? आगे देखिए, अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड इंडिया के मैप में देखिए यहां पे है, हम आप लोग को पढ़ाए थे, उत्तराखंड यहां पे है। अब देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, 3 दर्रा है। लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से, आप सुनिए, उत्तराखंड की बात करें, आप सुने होंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा किया जाता है। तो मानसरोवर की यात्रा जो किया जाता है वो लिपुलेख दर्रा से। देखिए यहीं पे लिपुलेख दर्रा है, यहाँ पे नीति दर्रा है, यहाँ पे माना दर्रा है। तो ये 3 दर्रे जो है वो कहां पे है? उत्तराखंड में है। और लिपुलेख दर्रा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसी दर्रा से हम कहां जाते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। आया बात समझ में? यहाँ पे उत्तराखंड में, और यहाँ पे हादसा कभी भी हो जाता है। उत्तराखंड ये सब ऐसा जगह है, अभी बरसात का दिन आया हुआ है ना,
कोई पहाड़ देखने में सुंदर लगेगा और कखनी मिट्टी उसका खसक जाएगा, ये पत्ते नहीं, खड़ा है पूरा भूस्खलन हो जाता है, पूरा मिट्टी अंदर। कल परसों को दिया हुआ था, हाँ, वो जा रहा था गाड़ी वाला, अब पूरा पहाड़ में धंस गया, गाड़ी वाला के पत्ते नहीं, पूरा गड्ढा हो गया नीचे। गाड़ी वाला कहाँ गया? ट्रक का ड्राइवर था, पत्ते नहीं चला कहाँ गया। मैंने उस ऐसा सेंसिटिव एरिया है ना, आप खड़े होके चाउमीन खा रहे हैं, चाव अलग हो गया, मोम अलग हो गया, चाउमीन। मान लीजिए कि आप खड़ा होकर रसगुल्ला खा रहे हैं, रस अलगे गुल्ला अलगे, पत्ते नहीं चलेगा, बोली सेंसिटिव एरिया है। आए बात समझ में? तो एक दर्रा हो गया, 3 दर्रा यहां पे याद रखिएगा उत्तराखंड में। आगे ध्यान से देखिए, ये हमारा मणिपुर है ना? नहीं, अब अलग अलग हम बात करते हैं। देखिए यहां पे एक कौन सा जगह था? यह हमारा जगह था सिक्किम। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा है। यह हमारा सिक्किम था इंडिया के मैप में। देखियो इंडिया का मैप हम याद करवाए थे, और इंडिया के मैप में यहां पे आपको 2 दर्रा दिखाई देगा। एक दर्रा दिखाई देगा नाथुला दर्रा, एक जेलेपला दर्रा दिखाई देगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आइए, यह वाला एरिया क्या था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा, एक बोमडिला दर्रा, एक यांगयाप दर्रा, एक दिफू दर्रा, 3 दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कितना दर्रा? 3 दर्रा। कौन कौन? बोमडिला, यांगयाप, दिफू दर्रा। आ जाइए यहां पे, ये जगह कौन सा जगह है? मणिपुर है, या नागालैंड, ये मणिपुर, ये था त्रिपुरा, है ना? तो यहां पे मिजोरम था, सॉरी त्रिपुरा तो यह है। यहां पे मणिपुर में एक दर्रा आपको मिलेगा, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा मिलेगा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहां मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा। तो याद रखिएगा, यह सिक्किम है, या अरुणाचल प्रदेश है, या मणिपुर है। जेलेपला और नाथुला दर्रा पाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा। और मणिपुर में कौन सा दर्रा पाया जाता है? तुजू दर्रा। अब यहां महाराष्ट्र में भी दर्रा पाया जाता है, अभी हम बताए थे महाराष्ट्र में। अब देखिए महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। देखिए थालघाट दर्रा यहां है, भोरघाट दर्रा यहां पे है। आया बात समझ में? महाराष्ट्र में 2 पाया जाता है। अब यहां देखिए केरल में, केरल में यहां पे 2 दर्रा पाया जाता है केरल में, एक यह और एक यह, एक पालघाट दर्रा, एक सोनकोट्टा दर्रा। एक पालघाट दर्रा, एक सोनकोट्टा दर्रा। यानी कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 2 दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। और केरल में भी 2 दर्रा, पालघाट दर्रा, सोनकोट्टा दर्रा। तो हम लोगों ने अलग अलग राज्य में अलग अलग दर्रे को देखा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्या? काराकोरम। पहला का जवाब क्या होगा? काराकोरम। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए। आइए इंडिया के मैच में, मैच कर रहे हैं इंडिया के मैप में, हिमाचल प्रदेश, शिव किला, रोहतांग और बारालाचा। आइए क्वेश्चन में आइए, बताइए। शिव किला, नाथुला है क्या? यानी कि पहला इसका जवाब होगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? शिव किला दर्रा है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? बताइए। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कैसे याद करेंगे? पश्चिम घाट, पूरा पश्चिम घाट में नहीं है, तो पश्चिम घाट में थाल घाट और पाल घाट महाराष्ट्र में था। घाट वाला सब, आप देखिए, रुक जाइए। घाट वाला देखिए, लास्ट वाला मैप में पढ़ाए थे यहां पे। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये सब पश्चिम घाट में है। कराकोन नहीं है, पिपली घाट नहीं है। कौन सा नहीं है? पिपली घाट। तुजू दर्रा कहां है? मणिपुर में। तुजू कहां है? नाथुला दर्रा कहां है? देखिए नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। नाथुला यहां है सिक्किम में। आया बात समझ में? तो नाथुला दर्रा कहां है साहब? सिक्किम में है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, 2 मिनट का टाइम। अभी नाथुला दर्रा कहां? सिक्किम में। तुजू दर्रा मणिपुर में। बोमडिला, शिवकिला दर्रा कहां? बॉम्बिला दर्रा
मतलब मिला जुला के एक चीज समझ में आया। अगर दर्रा याद है कि कौन कहा है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। बस फाइनल बात यही है मालिक, फाइनल बात मालिक यही है कि अगर कौन दर्रा कहाँ है याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं। पूरा मैप से तो समझा दिए आपको, याद कीजिए। लोग कहता है ना कि ज्योग्राफी मैप से, बनेरी गिन रहे हैं आप, पहला क्लास है क्या आपका? सुनिएगा ध्यान से, बात सुनिएगा। आप कहते हैं कि सर मैप से ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, थोड़ा देर के लिए अच्छा लगेगा समझने के लिए खाली कि अच्छा अच्छा यहां पे है, समझना भी जरूरी है, पर फाइनली आपको याद रखना है कि भाई साहब कौन दर्रा कहां पे है। हाँ, दिशा डायरेक्शन मालूम पड़ता है ना, लेकिन फाइनली क्या है कंसेप्ट आपको मेमोरी में याद रखना होगा। आया बात समझ में? क्योंकि मान लीजिए कि 10 चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो 10 में अलग अलग मैप रहेगा ना, है कि नहीं? लेकिन कोई ऐसा कंसेप्ट मिल जाए कि भाई एक के बार में याद हो जाए तो बढ़िया चीज ना है। आए मैप इंडिया चेंज नहीं होगा, अभी आप नया नया ना है, 2 साल के बाद समझ में आएगा कौन चीज चेंज होगा से। हम परेशान रहते हैं आप जैसे बच्चों से। एक हमारा स्टाफ था, बड़ी बढ़ने में ब्रिलियंट था, उसको हम अपने पास अभी भी अपने पास रखे हुए हैं। घर चला गया था, बोला गुरुजी हमको मदद कीजिए, बोले कि आ जाओ, तुम्हारे खाने पीने से हमारा कम नहीं हो जाएगा। वो जब शुरू में आया था ना, बड़ी ब्रिलियंट पढ़ने में, इतना अच्छा कि जीएस का सेट मारता था ना, कभी उसका कम क्वेश्चन छूटता ही नहीं था। जब मेरे से जुड़ा, मेरे जुड़ने के बाद ऐसा हुआ, आया शुरू में तो सर उस समय एक आदमी टीचर थे जो मैप से पढ़ाते थे, सर मैप हमको चाहिए। हम बोले कि मैप की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, फैक्ट है। जब आप पूरा जीएस पढ़ लीजिएगा तब पता चलेगा यार हम मैप को कोई काम में नहीं था। मैप चाहिए जानकारी के लिए तो चाहिए ही मैप, लेकिन हर चीज में मैप घुसाइएगा ना। हम तो मैप से आपको समझा दिए, बनाइए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? बताइए कौन सा मारे? बी मारे? अच्छा वो ने बी, ठीक। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां से? लिपू लेक से। ऐसी आप लोग मदद कीजिएगा तो जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। हम कुछ नहीं, आप लोग बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बी, है बी नंबर, ठीक है। नाथुला। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काहे? एक मतलब सही होगा तब नहीं तो हिमाचल प्रदेश में। बस आप एक चीज देखें कि इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिससे आपको पता चलेगा भैया कौन सा दर्रा किस राज्य में है। आपको करना क्या है, इस मैप को 1-2 बार दिमाग में सेट रखिएगा। देख लीजिए, पालघाट सेनकोटा दर्रा, कैसे नहीं होगा ना, इस चैप्टर में याद ना करावेंगे ना, कैसे नहीं होगा। आप पंचायत बुलाइए 10 आदमी को, हम पढ़ाए कि नहीं बढ़िया से पढ़ाए, मैप बताइए दिए, क्वेश्चन बनवाइए दिए, अब क्या करवावे ना, याद करो तुम। कोई भूलेगी तो टोनी आप भी हमारा मदद करो, हमको नहीं आता है। हाँ कल बना के देना। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। चलो देखो, तुजू दर्रा मणिपुर में। एक बाद नाथुला और जेलेपला कहाँ? 10 बार बोलो याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला यांगपाओ दीपू दर्रा। देखो ये कौन जगह है इंडिया के मैप में बताओ? उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा। चलो चलिए, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा, सिपकिला, बालाचार, रोहतांग दर्रा। आइए, जम्मू मध्य बनिहाल और लद्दाख में क्या दर्रा? बुर्जी दर्रा, जोशीला दर्रा। इतना दर्रा कर लीजिएगा आप सब। एक जगह स्लॉट दिया हुआ है, इसको देखिएगा, मेहनत कीजिएगा। जय सिया राम। सुनिए वो बात, आदत खराब मत कीजिए। सुनिए, ये आप लोग को होमवर्क देते हैं, तनिकरा पर 2 घंटा मेहनत करके आइए तो
सुनिए, ऐसे नहीं चलता है काम कहीं। ला डाला दवा डाला दनी के साथ दा। आज तक हम जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं सब करवाए हैं कि नहीं याद करवाए हैं? आज आप करके आइए, सबको होमवर्क दिमाग लगा के आइए, तब आपको वैल्यू पता चलेगा। बनल बनावल खाना मिल जा रहा है तो वैल्यू नहीं देते हैं? रह दीजिए, उतना पुटावल आदमी नहीं है। हाँ, हमारे फूल के 12 हो जाए। सुनिए, ये पगला कोई कोचिंग में जाके बोलेगा तो हंसबे ना करेगा तोरा पर। ये कोई मतलब हुआ मेरे पास तू आया हुआ है? हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं चेला जी, सुनो ना मेरी बात सुनो बाबू। हम मैं बता दिए ना, एक क्वेश्चन एक टॉपिक हम आपको देते हैं, आप लोग ट्राई। सुनिए, मैं कुछ और बोल रहा हूं, मैं आपके भलाई के लिए। हम बताएंगे, हम बोले ऐसा कि नहीं बताएंगे? हम बोले कि नहीं बताएंगे? हम कभी अभी तक मुंह से बोले कि नहीं बताएंगे? हम बोल रहे हैं आप ट्राई मार के आओ, आपको थोड़ा मेहनत करना है। आप ट्राई मारो, आप क्या कर सकते हैं? फिर तो मेरा 5 मिनट का चीज है, ये आदत खराब आप लोग का हो जाएगा, सही नहीं है। आप होमवर्क मेरे तरफ से ज्यादा नहीं बोलाइए, आज फास्टिंग है, ज्यादा बोलाइएगा बैटरी खत्म हो जाएगा मेरा। मेरा बात सुनिए। अरे वाह, अब मेरा बात सुनिए। एगो होमवर्क हम दे दिए आप लोग को। लाइव वाले बच्चे आप सब होमवर्क करके आएंगे, है ना? हाँ, ये वाला मटेरियल आप लोग को दे दिया है ना, मटेरियल निकाल लीजिएगा। आइए, चलिए नदी निकालिए तो प्रिंस। एगो होमवर्क तो होने के का तो वैल्यू नहीं पता है। तो होने के टिकटॉक वाला पढ़ाई चाहिए। हाँ, कहा ले जबरदस्ती क्या करवा दें यादव का हम? हाँ, नदी निकालिए ना, बड़ा बढ़िया टॉपिक है नदी। भारत की झील हो गया है। नहीं नहीं, हम तो अथी पे भेजे है ना, उसको पेन ड्राइव में डालिए। नदी है, हाँ तो डालिए। हाँ, नदी बांध नहीं, नदी ये तो हो गया है। वो नहीं डाले होंगे प्रिंस, वो अथी पे है, अभी भेजे हैं आपको हम, उसको डालिए जल्दी। चलिए, हाँ वेरी गुड। यास्मीन बानो कह रही है ठीक है, होमवर्क कर लेंगे। 1 माह में 1 महीना लगेगा। अरे आज है फास्टिंग, सुनिए ना, आज है फास्टिंग, बजने वाला होगा 11। नहीं छोड़ेंगे नहीं, आज दादा घिचतवा तो 12:30 बजे तक याद करावे वाला। हाँ, अभी अभी नदी चालू करेंगे तो समझने वाला है, याद करने वाला कल करेंगे। देखिए, याद करने वाला कोई ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, सब याद करवा सकते हैं। जैसे मेरा कंसेप्ट है ना अपना, खुल गया कंसेप्ट तो खुल गया। याद नहीं करवाए हैं? 50 टॉपिक से कम पढ़ाए होंगे अभी तक हम, 50 टॉपिक से ज्यादा याद करवाए होंगे सब मिला करके। 70-80 टॉपिक हो गया होगा, जोड़ के देखिएगा। नदी 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 तंत्र अभी हम ग्रुपवा में डाले हैं ना। कोची कोची हम करे रे बाप रे बाप। हाँ, देखे नहीं थे, वो झलक देखे थे, शायद भेजा था कुछ ऐसा। नदी तंत्र चालू करिए, नदी तंत्र। एमडी इरफान कह रहे हैं कि एग्जाम निकलने के बाद याद कर लेंगे सर। अच्छा, कल कर देंगे। चलिए, जो पढ़े वाला लड़का होगा ना, वो मैपे से याद कर लिया होगा देख करके। आप लोगों को खाली बहाना चाहिए, याद करवा दीजिए ना सर। अरे तोहनी के बस चले तो कहेगा सर एग्जाम में बैठिएगा मेरे बदला में। हो गया, मिला। भारत तंत्र लिखा हुआ है, भारत तंत्र। अरे अर्चना,
अंचला, सॉरी अंचला, सर हम लोगों को क्यों इग्नोर करते हैं? हम लोग तो कुछ बोलते भी नहीं हैं। अरे कुछ भी बोलिए आप, हम इग्नोर आपको नहीं करते हैं। बताइए अंचला, हम आपको इग्नोर कर सकते हैं? कैलाश कुमार शर्मा कहते हैं जिंदगी का बात है सर। अरे तो आज जिंदगी हम क्या कर दिए हैं? ऐसा आरोप लगाता है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे, आज फास्टिंग है हमारा, तो चूंकि उसमें हमको थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, तो याद कराने वाला दर्रा वाला कल कर लेंगे। ऐसे आप हम मैप से बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। अभी हम नदी तंत्र को थोड़ा सा समझाते हैं, और दारा वाला हम, दारा नहीं दर्रा वाला कल कर देंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि आप लोग पर ध्यान नहीं। अरे आप हमारे कलेजा के टुकड़ा ना हो, कैसे नहीं याद करावेंगे? सुनिए, भारत की नदी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत टॉपिक है। भारत की नदी, आया बात समझ में? भारत की नदी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, भारत की नदियों को कई भागों में बांटा गया है। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि भारत की नदियों को कई भागों में बांटा गया है। एक है हिमालयी नदी, एक क्या है? हिमालयी नदी है। आया बात समझ में? एक है हिमालयी नदी और एक है प्रायद्वीपीय नदी। पहला बात, नदी को दो भाग में बांटा गया है। एक है हिमालय की नदी और एक कहां की नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। एक हिमालय की नदी है और एक प्रायद्वीपीय नदी है। बात समझ में आया? दो प्रकार की नदियां होती हैं, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। सुनिएगा मेरी बात को, हिमालय नदी को भी अब तीन भाग में बांटेंगे। वाह, पहले नदी को दो भाग में बांट दिए, हिमालय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। अब यह कैसे पकड़ेंगे कि हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी है? देखिए, उत्तर इंडिया के मैप में ऊपर का जो जितना भी नदी है उस सबको हिमालय नदी कहते हैं, क्योंकि सबका विस्तार हिमालय से हुआ है, उत्पन्न हिमालय से हुआ है। और जो नीचे पाया जाता है दक्षिण के इलाका में, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी। ऊपर में जो पाया जाता है हिमालय नदी, और नीचे में जो पाया जाता है उसको प्रायद्वीपीय नदी या दक्षिणी नदी कहते हैं। तो हिमालय नदी को भी तीन भाग में बांटा गया है। हिमालय नदी को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में बांटा गया है। हिमालय नदी को भी तीन भाग में बांटा गया है। देखिए, हिमालय नदी को तीन भाग में कैसे बांटा गया है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। देखिए, ए वाला जो इलाका है सिंधु नदी तंत्र का इलाका है। ए वाला जो इलाका है आपको कौन सा? गंगा तंत्र का है। ये आपका सिंधु तंत्र का है, ये आपका गंगा तंत्र का है, और ये आपका कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। तो हिमालय नदी को भी तीन भाग में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ना बेसिक समझिएगा ढंग से, आया बस समझ में? इससे बेहतर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझा सकता। आप इसको समझिएगा। पहला बात, नदी दो प्रकार की, हिमालय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। अब हिमालय नदी को भी तीन भाग में बांटेंगे, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर बारीक बारीक से तीनों को पढ़ेंगे, चारों को। पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा चल के, तो पाते हैं, ये वही वाला स्लाइड हो गया। अब यहां देखिए, सिंधु नदी तंत्र को पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। देखिए, आपने कभी सुना होगा, आप ये लोग की बातों का ध्यान नहीं दीजिए सर। आपको लगता है कि हम इतना अनमैच्योर्ड है, हम किसी के बातों का ध्यान नहीं देते हैं। मेरी क्वालिटी है, सुनते सबकी है, गब्बर सिंह, करते अपनी है। हम किसी का नहीं सुनते हैं। हम जिंदगी में सिर्फ एक आदमी का सलाह लेते हैं, अपने पिताजी का। आपको पता है, हमको लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लास्ट डिसीजन अपने पिताजी का मानते हैं, बाकी हम किसी का नहीं, ब्रह्मो जी का नहीं मानते हैं। आया बात समझ में? इसलिए हम आपके बातों का बुरा क्यों मानेंगे? क्या हो आप मेरे का आप छात्र हो, मेरा बात आपको मानना है, आपका बात हम नहीं मानेंगे। सुन लीजिए, हम गुरु जी हैं आपके, हमारी बात आपको, हम आपके लिए हमेशा अच्छा करेंगे, बुरा थोड़ी ना कभी सोचेगा। देखिए, पिता और गुरु, एक बाप होता है जो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, और एक गुरु जो होता है ना, पिता से भी ज्यादा अच्छा सोचता है कि मेरा बच्चा जो है ना स्टूडेंट, वो सबसे बेहतर हो। आपको क्या लगता है, हमें नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सबका रिजल्ट हो जाए? क्यों नहीं चाहेंगे? आपको ये पता नहीं है कि हमारा जो मेहनत है वही आपको सफलता दिलाएगा? क्यों नहीं चाहेंगे हम? ऐसा गंदा गंदा मैसेज ना करेगा, मूड ऑफ कर देता है। बातों के ध्यान मत दीजिए।
ए ए प्रिंस अति काहे नहीं मरकरी बढ़ाते हैं, करिया कराए में लोग रहे हैं। ये सब गंदा गंदा मैसेज करता है, बट चापलूसी टाइप का करता है, सब मोबाइल से ढक देते हैं इसको। चलिए अब मेरी बात सुनिए, अब हम पढ़ेंगे पहले सिंधु नदी तंत्र। ट्रैक्टर पर लिखा हुआ देखे है लटकला तो गेला बेटा, तो ध्यान दीजिए ना, इधर बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोग को, सुनिएगा ध्यान से। अभी आप सुने होंगे वो भूखा नंगा पाकिस्तान, पानी भी उसका हमरे देश से जाता है। अगर जिस दिन हम पानी बंद कर दें, पीला भी ना मर जाएगा, और ना तो पानी के रोक के अचानक छोड़ दें, पूरा बाहर आ जाएगा। तो पूरा पाकिस्तान हम लोग के रहम करम पर चलता है। सिंधु समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे उस समय, आया बात समझ में। सिंधु समझौता में ऐसा समझौता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा मुंह के मोड़ देना है, हमको पूरा भरोसा है मोदी जी पर, कहीं ना कहीं नजर फेरिए लेंगे। जैना नजर फेरे तैना या तो पाकिस्तान सूखा ना तो डूबा, दुगो में से के काम होगा। अब सुनिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, सिंधु घाटी की अगर हम बात करें तो वो वाला हम पॉइंट नहीं लिखे हैं क्या? अच्छा नहीं लिखे हैं, छोड़ दीजिए। यहां पे समझिएगा, इस मैप को पहले समझिएगा, ध्यान से मैप को समझिएगा। देखिए समझना क्या है, यह आपका मानसरोवर झील है। अभी हम दर्रा में पढ़ाए थे कि मानसरोवर झील में जाने के लिए लिपुलेख दर्रा से होकर लोग जाते हैं, तो यह मानसरोवर झील है। और इसी मानसरोवर झील से यहां दो नदियां निकलती हैं। आया बात समझ में। एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी, एक नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। ये यहां ऐसे आया और चला गया पाकिस्तान में डायरेक्ट। सिंधु नदी पाकिस्तान में जाकर के गिरता है। मोहनजोदड़ो, आप सिनेमा देखे हैं जरा में कौन ऋतिक रोशन है, तो मोहनजोदड़ो आप जब सिनेमा देखे होंगे तो सिंधु नदी के टूटने से उसका खात्मा होता है, लास्ट में देखे होंगे, है। तो सिंधु घाटी यानी कि मोहनजोदड़ो का माना जाता है कि या तो सूखने के वजह से या तो बाढ़ के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। तो यही वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर झील है। देखिए डायरेक्ट इंडिया में होते हुए, तो बताइए हमको, ये नदियां तो इंडिया में ना पहले आया है, यहीं पर अगर हम बांध बना दें तो जाएगा होने के पानी, जाएगा पानी होने के, खैला पीला भी ना मर जाएगा। देखिए यहां से एक झेलम नदी निकलता है। इंडिया का कौन सा जगह है? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया है, यहां से निकलता है। अब देखिए चिनाब नदी भी इंडिया से निकल रहा है। यहां से देखिए रावी नदी निकल रहा है, ये देखिए ब्यास नदी निकल रहा है, देखिए यहां से सतलज नदी होकर के आ रहा है। सारा का सारा नदी अगर पूरा बाउंड्री मार दिया जाए तो पानी यहां है ही नहीं है। आई पाकिस्तान बोलता है कि हमको चाहिए आजादी, है किसी मायने में उन लोग को सही लूर लक्षण बताइए तो? एक पैसा का लूर लक्षण इन लोग के पास नहीं है। जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। ये सब अगर हम इस सब नदी को रोक दें, पॉलिटिकल अगर हम बात करें, नदी को रोक दें तो एक को पानी जाएगा इन्हें, तो पाकिस्तान वाला कहेगा, जहां वहां का जो पढ़ा लिखा लड़का होगा वो क्या कहेगा? रोक लो बाढ़ आएगा। है गधड़ावा कहीं के, बाढ़ से हम लोग डरते हैं। हम वो बिहार के लोग हैं जो कोसी नदी को छाती पर रखते हैं। कोसी नदी बिहार का सुख कहा जाता है, हर साल धारा बदलती है, हर साल प्रलय लाती है। हमने की आदत हो गया है झेलने का। अच्छा सुखाड़ में मरे से बढ़िया ना कि बाढ़ में आदमी मर जाए, पानी पी के मरे, सूख के कहला मरेगा। चलिए आप कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए यहां से मानसरोवर झील निकला, पानी निकला, ये हमारा सिंधु नदी कहलाता है। और इसी सिंधु नदी में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक बात पता चलेगा, ये मेन सिंधु नदी यहां आता है, सिंधु नदी, और यहीं से निकलता है सतलज नदी। और यह सतलज नदी जो है अंत में आकर के सिंधु नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जाता है ना, सबसे खतरनाक है सिंधु नदी। इसीलिए माना गया था कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो का खात्मा सिंधु नदी के टूटने की वजह से हुआ था।
जल के वजह से। काहे? ये सिंधु नदी सिर्फ अकेले नदी का पानी ढोता नहीं है, इसी सिंधु नदी में देखिए कौन कौन नदी आके मिल जाता है। देखिए यहां से झेलम नदी आया, जाके कहां मिल गया? चिनाब नदी आया, ऐसे आया, आकर कहां में? रावी में मिल गया। रावी नदी देखिए, रावी नदी में कौन कौन आके मिला? चिनाब मिला और झेलम मिला। और रावी नदी अंत में आके कहां मिल गया? सतलज में। ब्यास तो आकर के सतलज में यहां मिला, सतलज यहां तक आया, यानी कि सतलज नदी आकर के लास्ट में सिंधु में मिलता है। सतलज नदी में कौन कौन नदी आके मिला? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, और फिर आकर के अंत में आ जाता है किसमें? सिंधु नदी में। यानी कि सिंधु नदी सबसे खतरनाक नदी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आया बात समझ में? तो याद रखिएगा, ऊपर की 3 नदियों की अगर हम बात करें, ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता है, रेशियो बांटा हुआ है 60-40 करके। और मान लो कि 60 गया ऊपर का, 40 रह गया इंडिया में, नीचे वाला का 40 गया पाकिस्तान में, 60 रह गया इंडिया में, ऐसे एक समझौता हुआ है। तो चलिए उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि सिंधु नदी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम चर्चा कर रहे हैं सिंधु नदी का, हम चर्चा कर रहे हैं सिंधु नदी का, तो सबसे पहले इसमें यह जानेंगे कि चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सिंधु तंत्र, आप जब पढ़ रहे हैं सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। बात समझ में आया? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी है। कोई दिक्कत? हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। 1 मिनट रुक जाइए। एक चीज हम, मेरे पास अगर होगा तो हम करा देते हैं। रुक जाइए। पढ़ाइए रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा से पढ़ा देते हैं। वो है क्या? मुद्रा वॉल्यूम 1। चलिए पेन ड्राइव में लगाइए। तो एगो हम पीडीएफ भेजे, थोड़ा सा बच्चा लोग को मेहनत करके अच्छा से पढ़ा देते हैं आप लोग को। नहीं, पहले कौन नदी कहां से निकलती है उसको पहले याद करवा देते हैं। थोड़ा सा नदी तंत्र हम बढ़िया से पढ़ा देंगे आप लोग को, खूब बढ़िया से। क्या कि सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे हार्ड टॉपिक है। क्या कि दरोगा बीपीएससी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भेज दिए? आपका वाला में भेजे हैं? हाँ, और ग्रुप में नहीं डाले हैं? ग्रुप में डाल दें। सुनिए, आज हम मेहनत उतना थकल थे तो लेकिन करवा देते हैं। टीचर की तैयारी करवावे आए थे, इतना आप लोग पढ़ रहे हैं ना हमरा से। टीचर ऐसा पढ़िए नहीं रहे आप लोग, लग रहा है कि आईएएस ओएस बनना है। देखो क्या है, देखिए ना कौची है जी। कौन नदी कहां से निकलता है? याद करवा दें। और फिर कौन नदी कहां गिरता है? चातुरिया जीएस, ये पहले हमारा पहले ब्रांच चला करता था कोरोना के समय। चातुरिया जीएस नाम अजीब है ना? क्या क्या है? देखो ना कुछ लिखल है।
कुछ हो गया? कौन बैठिए ना जी, खड़ा कहला है। चलिए बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, समझा ना? हाँ, सुगा ईसन। पहले याद करा देते हैं सारा नदी। दर्रा भी याद करवाना है, बाप रे बाप। पहले याद करा देते हैं कौन नदी कहां से निकलती है, याद करा दें? ठीक जी ना, तब तो रोज फास्टिंग में है, ई करा देते हैं। सुनिए ना, धीरे धीरे कराते हैं, याद करिएगा। देखिए, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलता है? अब देखिए, अब सबसे बड़ा समस्या है ना कि अब नदी चालू किए, तो नदी में भी हमरा देखिए होता क्या है कि हम जब जान रहे हैं शिक्षक होकर के कि ई काम करेंगे तो बच्चा को ज्यादा बढ़िया होगा, अब फिर वहां पे हमसे गलत नहीं हो पाएगा। सिंधु पहले याद करा देते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब नदी है, कौन नदी कहां से निकलती है, फिर करेंगे कहां गिरती है, पहले कहां निकलती है सुनिएगा, कैसे याद करेंगे। आप लोग को लगता होगा कि विकास सर के नहीं याद कराने आता होगा कि कौन नदी कहां से निकलती है, सब हमको आता है, मटियले रहते हैं, काम चल रहा है तो चलने दो। देखिए एक बात हमको बताइए, सुनिए सुनिए, आप चुप रहिए। देखिए यहां पे सिंधु नदी है, ठीक है? यहां पे कौन नदी है? सिंधु नदी है। यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से निकलता है और ब्रह्मपुत्र नदी भी कहां से निकलता है? मानसरोवर झील से। कैसे याद रहेगा? यह कैसे याद रहेगा कि नदी यहां से निकलती है? अच्छा एक बात हमको बताइए, सिद्धू को हम साधु समझे? साधु जो पूजा पाठ कराते हैं, भिक्षाटन करते हैं, साधु। साधु कोई भी अगर आपके पास साधु आएगा भिक्षा मांगने के लिए या पूजा कराने के लिए कुछ भी, तो क्या आप उनका सम्मान नहीं कीजिएगा? क्या लात जूता से मारिएगा? नहीं ना। साधु हो, यहां ब्रह्मपुत्र है, बाप रे बाप, ब्रह्मा जी का पुत्र, तो भगवान ना हो गया। ब्रह्मा जी का पुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र हो चाहे साधु हो, हम उनको मान सम्मान देते हैं। क्या देते हैं? मान सम्मान। तो मान सम्मान में मानसरोवर झील, मान सम्मान। साधु हो चाहे ब्रह्मा जी का पुत्र हो, हम उनको मान सम्मान देते हैं। क्या देते हैं? मान सम्मान। तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों कहां से निकलता है? अब एगो सतलज नदी भी है, फिगरवा में देखे होंगे, ब्रह्मपुत्र नदी घुस जाता है उधर। अभी पहले, हाँ पहले याद करिए ना, सब फिर बाद में मैप एकदम झल झल झलकेगा, पहले याद कर लीजिए। अब एक बात बताइए, आइए सतलज नदी में तीनों साथ ही याद करा देते हैं। सतलज देखिए, यहां पे सतलज है, मानसरोवर कैसे याद रखेंगे? यहां पे कह रहा है सातलाज, जिसे बताइए जो एकदम निर्लज है, जेकरा में कौनो इज्जत नहीं है, बेशरम है, उसको आप मान सम्मान दीजिएगा? लेकिन जेकरा पास 7 गो लाज है, लाज माने इज्जत, ना कहते हैं कि लाज शर्म नहीं है इनको, नहीं, क्या दिक्कत है? जैसे आप लोग बोलते हैं ना मेरे बारे में कि उनको शर्म नहीं लगता है, नहीं बोलते हैं? अच्छा, हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि नहीं बोलना। जेकरा पास 7 गो लाज है, उसको मान सम्मान देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे मान सम्मान। जेकरा पास लाज है, जो अच्छा इंसान है, जो डरता है प्रतिष्ठा हनन होने से, उसको हम क्या देंगे? मान सम्मान। तो मान सम्मान किसको किसको देंगे? साधु जी को देंगे, ब्रह्मा जी के पुत्र को देंगे, और जेकरा पास लाज है, 7 गो लाज है, उसको हम क्या देंगे? मान सम्मान देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? ई ना सोचना कि हमरा कुछ ना आता है, हमरा इतना चीज आता है ना कि तुमको 4-5 साल बैठा के पढ़ा सकते हैं। 1 साल नहीं, कितना साल? 4-5 साल। 500 प्लस टॉपिक हमको कंसेप्ट पता है। 500 तरी मनी होता है खाली जीके जीएस। 500 प्लस टॉपिक मेरा कंटेंट बना हुआ है जी, मेरे कॉपी में बना हुआ है। 4.5-5 साल तो खाली मेहनत हम किए इसके पीछे पागल की तरह। अच्छा, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाए हैं तो अंतर लगा क्या आपको? अब 2 महीना में कोई चीज चेक कर लीजिएगा हमको, आप 2 महीना में चेक कर पाइएगा? ध्यान दीजिए इधर,
अब देखिए, कहता है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहता है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, तो याद कैसे रखेंगे भाई साहब? आसान है। कह रहा है कि ना मुर्दा, माने मुर्दा नहीं है। अगर कोई मुर्दा नहीं है, मुर्दा माने मरा हुआ, ना मुर्दा, जो मुर्दा नहीं है तो क्या है? अमर है। न मर्दा, न मुर्दा, मुर्दा नहीं है मतलब क्या है? अमर है। अमरकंटक की पहाड़ी। न मुर्दा, अमरकंटक की पहाड़ी। हाँ सर, टीसीएस, टीसीए, टीचर्स लैब अकेडमी, यहाँ यहाँ यहाँ। आदेश, आदेश भैया, कोई गलती? भैया हम फ्री नहीं है, भैया हम बहुत महंगा है। आते हैं सर, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, साधु को हम लोग मान सम्मान देंगे। कहता है ना मुर्दा, मैंने मुर्दा नहीं है तो क्या है? अमर है। अब सुनिए, तापती मुलताई। आप कहिएगा सर याद कैसे रहेगा? अरे याद रहेगा, पढ़िए। तापती, ठंडा के दिन में बोरसी तापती, आग तापती। अब आग कौन बूढ़ा आदमी तापेगा? तो के ताप रहा है? मम्मी, पापा और ताई। ताई माने चाची, चाची, मम्मी, पापा सब बैठ के तापती नहीं तो तापती, आग तापती। के आग तापेगा? बूढ़ा आदमी। ताई माने चाची, है ना, मम्मी पापा। तो एमपी कहां, मुल्ताई कहां, कुछ जगह पे है? एमपी में है। अब देखिए, यमुना आसान है, यमुनोत्री से। गंगा, गंगोत्री से। यमुनोत्री और गंगोत्री पहाड़ का नाम है जो उत्तराखंड में है। ये पहाड़ का नाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। आया बात समझ में? गाल पर से हाथ हटाइए। हाँ ध्यान दीजिए, यमुना कहां से निकलता है और गंगा कहां से? गंगोत्री से। 5 को पहले दिमाग में सेट कीजिए। राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। देखिए, सुनिए, राम तेरी गंगा मैली हो गई मतलब नल्ली हो गई। गंगा जी में नलिए ना बह रहा है, नैली हो गई। नैली था, नैनी, नैनी मतलब क्या हो जाएगा? नल्ली। नैनी हो गई, न ल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? नल्ली हो गई। गंगा जी नलिए ना बह रहे हैं, पटना में जाके देखिए ना, जितना पटना का गंदगी है सब गंगा जी में डाल दिया गया है। तो राम गंगा नैनीताल। एगो है गंगा, एगो है राम गंगा। आगे देखिए। अच्छा, बहुत आदमी को देखे होंगे, गाय पालेगा, बकरी पालेगा, कुत्ता पालेगा। अब कोई आदमी गेंडा पाले। गेंडा पालना चाहिए? ना पाल। तो गेंडा, गेंडा ना पाल। गेंडा पालने का चीज है? गेंडा ना पाल। तो गंडक नेपाल से निकलती है। कोसी नदी तो सप्त कोसी से निकलता है। यहां भी कोसी, यहां भी कोसी, कोसी कोसी मिल जाएगा। इधर भी कोसी, उधर भी कोसी, सप्त कोसी। अच्छा बताइए, सोन अमरकंटक की पहाड़ी से जिसके पास सोना रहेगा वो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। अमर या अमीर। आपको सोना मिल जाए 1.5-2 किलो गिरल तो क्या कीजिएगा? अमीर हो जाइएगा। सोन नदी कहां से निकलती है?
तू मेरा जादू है, मैं तेरा दिलबर हूँ, तेरे प्रेम कहानी का तू हीरो है। बोलिए, चलिए आगे देखिए। ब्रह्मा पुत्र बताए थे, ब्रह्मा जी को पुत्र को क्या देंगे? मान सम्मान देंगे। क्या देंगे? मान सम्मान। देखिए, आपने सुना होगा शंकर भगवान के बारे में कहा जाता है देवों के देव महादेव। महादेव शंकर भगवान को कहते हैं। देखिए, महानदी में महादेव किसको बोलते हैं? शिव भगवान को कहा जाता है। देवों को देव महादेव, तो महानदी शिवा। चलिए पहले 11 को रिवीजन कीजिए फटाक से। पहले 11 को रिवीजन कीजिए, एकदम जल्दी से कीजिए। 11 जल्दी कीजिए 11 को रिवीजन। आगे देखिए, अब देखिए गोदावरी नासिक के निकट से निकलती है। कैसे याद रखेंगे? बच्चा लोग को गोंदाबाद ना सीखना चाहिए। हम लोग घर में छोटे बच्चों को कहते हैं ना गोंदाबाद नासिक। गोंदा गोदावरी, तो गोंदाबाद नासिक। शुरू में गोंदा है ना, गोंदा नासिक। कावेरी में बैर है, बैर। बैर हमेशा कहां मिलता है? पहाड़ पर गिरा हुआ मिलेगा। पहाड़ी इलाका में बैर ज्यादा गिरा हुआ, या ब्रह्मगिरी में गिरी है, मतलब नीचे गिरा हुआ। पहाड़ के क्षेत्र में ज्यादा बैर पाया जाता है। तो बैर कहां होता है? पहाड़ी क्षेत्र में नीचे गिरा हुआ मिलता है। 13 को ए वाला, ए वाला और ए वाला, ये तीनों को साथ में याद करना होगा। महादेव का नाम है तो शिव भगवान कहेंगे। आदमी को गंदा बात नहीं सीखना चाहिए। कावेरी में बैर है, बैर कहां मिलता है? पहाड़ी इलाका में गिरा रहता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। आगे देखिए, व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलता है, चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा से, और रावी नदी ये भी रोहतांग दर्रा से। याद कैसे रखेंगे? देखिए, होता क्या है कि एक लड़का है रोहित। रोहित का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ, उसका हो जाता है एक्सीडेंट। जब रोहित का एक्सीडेंट होता है तो आप देखिएगा कि रोहित का एक्सीडेंट ऐसा होता है कि उसके पैर कट जाता है, पैर में उसके दरार हो जाता है। आजकल का समय ऐसा आ गया है कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ रोड पर घटना घटता है तो लोग क्या करते हैं? उसका वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं करते हैं। तो रोहित के टांग में दरार हो गया और वो बेचारा पूरा चिल्ला रहा है। अब उसको उम्मीद नहीं है कि उसे कोई मदद करेगा, बिना आस का हो गया है रोहित। अब कोई आस नहीं है।
गलती से कोई वीडियो बना करके भेज देता है उसके दोस्त रवि के पास, रवि देखता है तो रवि मिलने जाता है किससे? रोहित से। देखिए यहां पे रोहित के टांग में दरार हो गया है, रोहतांग मतलब रोहित का टांग। और जब रोहित के टांग में दरार हो गया है तो अब उसको उम्मीद नहीं है। अब देखिए वो बड़ा लाचार है, चिल्ला रहा है। चिल्ला कौन रहा होगा? रोहित। क्यों? लाचार है। अब उसको लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे। अब बिना आस का हो गया कि अब हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, जे आ रहा है से खाली फोटो बना के वो चल जा रहा है। बेआस, बिना आस का है, यानी कि बेआस, बिना आस का कौन हो गया? रोहित। क्यों? उसके टांग में क्या हो गया है? वो चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो लाचार है। और यह खबर मिलता है रवि को व्हाट्सएप से। रवि किससे मिलने जाता है? रोहित के टांग को देखने जाता है। अब इसको दिमागवा में सेट करिए, आपका जिम्मेवारी है कैसे सेट कीजिएगा। टाइमर लगा हुआ है। अच्छा, नमक नहीं ना है? चलिए देखिए, जाना पाव पहाड़ी। सुनिए, अगर पहाड़ी पर जाना पड़े पांव से, पहाड़ बहुत ऊंचा ना होता है, और उस पहाड़ पर अगर पांव से जाना पड़े तो उसके लिए बल चाहिए। क्या चाहिए? बल। बल नहीं रहेगा तो जिसके पास बल रहेगा वही ना पहाड़ी पर पांव से जाएगा जी। बहुत ऊंचा चीज होता है ना पहाड़। कभी बीच मारा है? बीच किसी को मारा है कभी? और वो बिच्छू। कितने लोगों को हाथ उठाइए। ठीक है, सबको पता है ना कि बिच्छू काटता है तो दर्द होता है। अब अगर शेष ना काट दिया तब आज झेलना पड़ेगा, यानी कि झेलम झेलना पड़ेगा। क्या? शेष ना काटेगा तब। जल्दी कीजिए। चलिए रावी तक देखिए जल्दी से। 18 को हो गया, जल्दी कीजिए। 18 को। हाँ राजीव जी। हाँ 12 बजे तक तो आप बोले हैं कल आने के लिए, आइए। ठीक। आ रहे हैं। 15 मिनट में आइए तब। ठीक।
ठीक ठीक। कृष्ण भगवान मिट्टी खाया करते थे और उनकी मां पूछती थी कि मिट्टी खा रहे हो तुम, मुंह खोलो। तो मुंह खोलते थे तो पूरा ब्रह्मांड नजर आता था, यानी कि पूरा महाकाल कहा जाता है। देखिए महाकालेश्वर, यानी कि पूरा भगवान कृष्ण भगवान क्या है, महाकाल के समान है, यानी कि पूरा उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड है। तो दिमाग सेट रखिएगा, थोड़ा सा आपको मदद मिलेगा। हाँ, महाकालेश्वर भी कह सकते हैं। कृष्ण भगवान श्याम काले होते हैं, तभी ना बोलते थे कृष्ण भगवान, हाँ, यशोमती मैया से मैंने लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो राधा कहती थी कि मैं शहर की छोरी इसलिए मैं गोरी, तू गांव का ग्वाला इसलिए तू काला। चलिए, अब सांप को कभी देखे हैं? सांप, उसका जीभ लुल्लु 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 लुल्लु, जीभ निकाल के लब 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 करता है। जीभ देखे हैं सांप का कभी? नहीं देखे हैं? लुल्लु 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 करेगा, लुल्लु है। घुसाया हुआ सांप नहीं, सारे सांप करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जीभ निकालने के पीछे रीजन क्या होता है? वो टेम्परेचर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है उनका। वो उसी से गर्मी पकड़ते हैं। जैसे जानवर कहीं छिपा हुआ है, चूहा हुआ ना, तो जीभ के गर्मी, उस गर्मी को भापता है वो सब। आया बात समझ में? क्या हुआ? हाँ, तो लुलु 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 कौन करेगा? नाक करेगा। दुश्मन का दुश्मन दुश्मन तो मेरा, मैं नागिन तो सबेरा। चलिए, बताए थे जेकरा पास लाज रहेगा उसको क्या देंगे? मान सम्मान। ईमानदारी से बताइए तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, अब नील का कहां रह गया? पहले नील 4 बूंदों वाला सफेदी नील प्रचार आता था, नहीं? अच्छा, नील हम लोग कैसे करते हैं? नील डालते हैं, पहले नील लिए, नील लिए तो ऐसा ना कि बाल्टी में डाल दिए। पहले कोई कटोरा लिए, ओकरा में नील थोड़ा सा लिए, उसको मिलाएं और तब बाल्टी में डाले। विक्टोरिया में कटोरिया है, कटोरी में क्या लेंगे? नील नहीं, विक्टोरिया, वी को डालेंगे तो कटोरिया, कटोरी में क्या लेंगे? नील लेंगे। ऐसा नहीं याद होगा तो ऐसे याद रखिए, आप लोग भी खाना खाते हैं तो पहले कटोरी में रखकर नील जाते हैं, गट 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 गट। खाना को भी नील कह सकते हैं, लील गए, लेकिन वही वाला नील अच्छा है, छोड़िए। चलिए, अब ये वाला 4 को अपने से कर लीजिएगा। इंडिया वाला हम कर दिए, विदेश वाला कर लीजिएगा। क्या वो है? 23, 24, 25, 26, 27, 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसको। सब हम ही से कराइएगा जी, हम इंडिया वाला कर दिए ना। अच्छा ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, आप लोग सब सामान कहां से मंगवाते हैं? ऑनलाइन वाले से मंगाते हैं, अमेजन से मंगाते हैं। मंगाने का प्रक्रिया सीखिए, कैसे मंगाते हैं। पहले ऑर्डर करते हैं, अमेजन वाला फोन करता है, हाँ आपका सामान है लीजिएगा। अमेजन वाला कॉल करता है, अमेजन वाला कहता है लेंगे। अमेजन वाला फोन करके क्या कहता है? लेंगे। तो हम लोग कहते हैं लेंगे, बिल फेरो, माने कितना पैसा हुआ, बिल फेरो। कहता है कि लेंगे, अमेजन वाला क्या कहता है? लेंगे। तो हम लोग कहते हैं हाँ हो, क्यों ना लेंगे, हाँ हो, क्यों ना लूं। नहीं समझ में आया? देखिए, अमेजन वाला पर आप ऑर्डर करते हैं तो अमेजन वाला फोन करता है लेंगे, बिल, तुम लोग कहते हैं बिल फेरो, तो लेंगे। तो हाँ हो, हाँ हो, क्यों ना लूं, हाँ हो,
तो हांगहो नदी कहां से निकलती है? क्युनलुन पर्वत से निकलती है। अमेजन, हांगहो। अमेजन वाला कॉल करता है तो क्या बोलते हैं? लेंगे, बिल फेरो। हाँ हो, क्यों ना लूं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, आएगा वक्त के नगीने में, श्री राम जानकी। बोलिए, कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमको बताइए। आगे बोले। देखिए, डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, डेन्यूब में एक शब्द है डे। डे मतलब होता है दिन, और दिन का उल्टा होता है रात, जो होता है काला, ब्लैक। डेन्यूब। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। गांव में कभी सत्संग कीर्तन वाला सुने हैं? श्री राम जय राम जय। अखंड, अखंड सुने हैं? कितने लोग अखंड जानते हैं? अखंड का मतलब होता है कि राम भगवान का जो धुन है, या किसी भी भगवान का, हिंदू धर्म में खास करके ऐसा होता है, 24 घंटा 48 घंटा का होता है। वो किसी मंदिर के या कहीं पे गोले गोले घूमते रहते हैं और कीर्तन करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो बोलेगा गाएगा, बोलेगा गाएगा, और स्लोली स्लोली जाएगा। चाहे छोड़िए ना, काहे कि इसमें बहुत लोग सत्संग के बारे में नहीं जानते होंगे, हम आपको आपके हिसाब में याद करवाते हैं। छोड़िए। लड़ाई झगड़ा कभी होता है कि नहीं? देखे हैं लड़ाई झगड़ा? दो आदमी पहले एकदम सामने खड़ा रहेगा, चिंता है, बोलेगा साला जाने मार देंगे, बोलेगा साला, डाई मतलब होता है मारना, जाने मार देंगे, बोलेगा नहीं, बोलेगा। अब देख रहे कि सत्संग वाला याद ना होगा तो तुरंत बदल दिए। दिमाग इसी को कहते हैं। हम इतना कैसे सोच लेते हैं? हम विकास सर हैं इसीलिए सोच लेते हैं। कहे कि हम वो वाला टीचर नहीं ना है कि तैयारी करते थे, नहीं हुआ तो पढ़ाने लगे। हम वो वाला टीचर ना है। 90% पटना में कौन टीचर है? तैयारी करने आए थे बेचारे, नहीं हुआ तो टीचर बन गए। हम प्रोफेशनली शुरू से टीचर हमको पसंदे था, तो दिमाग तो नहीं काम करता है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चाइना। क्या बोला? पाकिस्तान। पाकिस्तान बच्चा है। वो एगो नहीं कहावत सुने हैं, खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे। उन लोग को लगता है कि आजादी जो था साथे दोनों को मिला। इंडिया कहां से कहां चल गया, उसको अभी तक आजादी चाहिए। सही में ये बात सच है कि तो वहां मोटरसाइकिल और कार बड़ी महंगा मिलता है। बताइए 5 लाख में, या 5 लाख में 1 नंबर का 4 व्हीलर मिल जाएगा। भरसक को पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आ गए हैं। थार को सोचिए इंडिया कितना प्रोग्रेस कर गया। हाँ, वहां का मीडिया डालता है। ओह, सब सानिया मिर्जा ताप गई खाली ना, तो हमारा हम सब ठीक था। है कौची आ गई? उसको तलाक दे के और फिर इंडिया में शादी कर लेना चाहिए था। इंडिया में कमी है। हमारे इंडिया में एक से एक मुस्लिम लड़का इतना स्मार्ट स्मार्ट सब पड़ा हुआ है, पैसा वाला। सलमान खान देखो। आगे आगे देखिए, सुनिए।
शादी ब्याह पढ़ाई करो ना, शादी करेंगे, शादी में बड़ा इंटरेस्ट है तुम लोग का, पहले नौकरी। हाँ तो अभी ना अगर बीपीएससी निकला शिक्षक तो जीव लपलपाइते रह जाइएगा। है जानते हैं ढेर लेकिन चक्कर में होगा, पापा अभी अगुआ को रोक ले रहिए बेटा, एकदम कोशिश कर बेटा। हाँ पापा पढ़ रहे हैं, पापा विकास सर का जीएस से लग रहा है कि अब निकल जाएगा, पापा रोक के रखिए अगुआ को, रोक के रखिए। काहे लड़े, तिलक चौगुना लीजिएगा। चलिए ऐसा नहीं करना। एक बात हम सलाह देंगे, जिंदगी जीने का आसान तरीका, शादी करना एकदम सिंपलेस्ट लड़की से, और जो गरीब घर की हो, बीपीएससी वाली से तो थोड़ा होगा लोग कल्याण। तो तू करो बीपीएससी वाली से शादी, ज्योति मौर्य 2 बनेगा तू। इधर देखो, यांगसी सबसे बड़ा दुश्मन चीन। तो भारत के जवानों को दिखाया जाता है कि देखो चीन, कहा जाता है यांग माने जवानों, यंग मतलब जवान, जवानों देखो, सी माने देखना, ओ रहा तिब्बत का पठार। अब ऐसे याद नहीं होगा, हम तरीका बताते हैं, मेरे नजर से देखिए, ये तरीका हो गया। अब देखिए आप लिखिए तिब्बत, ती ब त, आंख बन गया कि नहीं, ब आधा बा पूरा बा आंख बना कि ना। सी माने कोची होता है देखना, कोची से देखेगा, ब तिब्बत में आधा बा पूरा बा, बोले ना, बा तिब्बत। देखो देखो दिमाग जब तेज रहेगा ना, खोजी दिमाग रहेगा ना, मुर्गा भी अंडा देगा। जबरदस्ती क्यों, उसका नाम है मुर्गा रख दो। जब तुम्हारी पत्नी का मान लो कि नाम रीना है, उसका नाम राजू भाई रख दो, साला टेंशन है खत्म, कोई उसको पीछा नहीं करेगा, कोई शक नहीं करेगा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम मान लो कि कुछ है, कुछ मान लो कैटरीना कैफ है, उसका नाम टुनटुन भैया रख दो। अरे मोबाइलों पे फोन आवेगा तो टुनटुन भैया, माँ भी शक नहीं करेगी, बाप भी शक नहीं करेंगे कि टुनटुन भैया से कौन टुनटुन भैया रे, दिन में तेरा फोन आता है। और ढेर लइकवान जो रहता है ना, फ्रॉडवन लइकवान, उन नंबर का हिसाब करता है, मुर्गा नंबर 5, मुर्गा नंबर 6। चलिए यांग सी, जवानों देखो, तो देखने वाला जब बात आएगा तो कैसे देखेगा, देखिए टी आधा ब पूरा ब और त, एने भी तवा कान के जैसा हो गया। देखिए ये मोटू पतलू था ना, पतलू पतलू जैसा लग रहा ना, पतलू। तो तिब्बत पे क्या हो गया, तो देखने वाला काम करेगा। जवानों देखो, तो देख रहा है, याद रहेगा। अब कांगो, देखिए सरस्वती पूजा गांव में मनाए हैं। बचपन में सरस्वती पूजा मनाया जाता था तो क्या होता था कि सरस्वती पूजा मनाने के लिए मंडप जो सजाया जाता था, वो घर से सब कुछ साड़ी लेके जाता था, घर से मम्मी का साड़ी लेके जाते थे उसी का। तो कहा जा रहा है गो लुआ लाओ, साड़ी को लुआ भी कहते हैं। कितना लोग जानते हैं लुगा कहते हैं साड़ी को, सब कोई जानता होगा। लुगा ले आओ, लुआ ले आओ, जाओ औका ले आओ, लुआ ले आओ। अट्ठाईस गो, बाप रे बाप, 28 गो नदी कौन कहां से निकलती है भाई साहब, और कहां गिरती है। हालांकि ये सब फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है विस्तार से, टारगेट बैच में क्या पढ़ाए हम। मेरे पास नॉलेज रहने के बाद भी हम बहुत चीज नहीं दे पाने में सक्षम हैं।
आदमी क्या, टाइम नहीं है। नहीं तो आप लोग को तो ऐसा बनाते ना कि लिख के कहते के लिए तो रिजल्ट हाथ में हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नीतीश कुमार जी पलटी मार रहे हैं, सुन रहे हैं कि 1-2 दिन से। हाँ, पूरा घुमड़िया मार रहे हैं नीतीश जी। भगवान से मना रहे हैं कि कुछ गड़बड़ा दीजिए 2-3 महीना बस। आए चलिए, अब हम लोगों ने 28 को देखा। 28 को हम लोगों ने देखा। एक बार देखिए जल्दी जल्दी। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, गंगा, रामगंगा, गंडक, कोसी, सोन, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ब्यास, चंबल, चिनाब, झेलम, रावी, कृष्णा, लूनी, सतलज, नील, अमेजन, हांगो, ड्यून्यूब, यांगसी और कांगो। चलिए, क्या हम उम्मीद रखें कि 28 को याद रहेगा? है पक्का? हाँ बोलिए बाबू। कौन के झील कहाँ है? नहीं समझा। इसका नाम है, आया बात समझिए, इससे पानी नीचे से निकलता है। ये पानी खत्म नहीं होता है, मानसरोवर झील है। हाँ, तो स्थिर पानी का मतलब पानी उसमें बर्बाद उतना रहबे करेगा, सोर्स से निकलता है उतना परमानेंट रहेगा। अब इतना निकलता है कि ज्यादा वाला बह के आ जाता है। भारत का प्रकृति से भी आपका सामना हुआ कहाँ है? भारत के प्रकृति से सामना होगा तो दिमाग खुल जाएगा आपका, एक से एक प्राकृतिक में। बताइए कौन नदी कहां से निकलती है? में दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब सिंधु नदी वाला कैसे पीछे होगा जी? ठीक ना? दूसरा पेन ड्राइव था ना? ना वही है। कहां चल गए प्रिंस? प्रिंस, ए प्रिंस आ गए अतरिक। भारत की नदी, दर्रे, पर्वत, मिट्टी, विस्तार, भारत तंत्र। अब देखिए, अब एक बात बताइए हमको। अब जो आप यहां पे एक चीज देखेंगे तो अब आपको फाइनल समझ में आएगा कि झेलम नदी कहां से निकलता है? शेषनाग नहीं पढ़ाया है अभी? चिनाब कौन चिल्ला रहा था? रोहतांग दर्रा। रवि किससे मिले जाता है? ब्यास। विनाश का कौन हो जाता है? रोहतांग। यानी कि तीनों पानी रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से चिनाब नदी भी निकलती है, रावी नदी भी निकलती है, ब्यास नदी भी निकलती है। और सतलज कहां से बताए थे? मान समान। यानी कि कम से कम नदी पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कौन नदी कहां से निकलती है। तो अब दिमाग में सेट हो गया कि जो सिंधु नदी है मानसरोवर से निकलेगी, क्योंकि साधु को हम लोग क्या देते हैं? मान सम्मान। जिसके पास लाज रहता है उसको क्या देते हैं? मान सम्मान देते हैं। अब बताइए, झेलेंगे शेषनाग पहाड़ी से निकलता है। शेषनाग पहाड़ी है जहां से झेलम नदी निकलती है। और ये दर्रा है, कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है, जहां से 3 नदियां निकलती हैं। बागलाचा दर्रा भी है उसमें। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है दर्रा से, यानी कि सब दर्रा से निकल रही है। आया बात समझ में? इससे पहले हम लोगों ने दर्रा पढ़ा था। इसके बाद कौन नदी कहां से निकलती है? देखिए, रिलेट ऐसे किया जाता है पढ़ाई को। जब आप एक कनेक्शन में पढ़िएगा ना तो चीजें एकदम विस्तार से खुलेंगे कि अच्छा ऐसा होता है। समझ में आया? अब देखिए, अब बताइए, सिंधु नदी उद्गम स्थल कहां है? सिंधु नदी कहां से निकलती है बताइए? मानसरोवर झील। और मानसरोवर कहां है?
तिब्बत में। अरे ये तिब्बत है ना जी, इंडिया के बाहर है। तो मुहाना गिरता कहाँ है? अरब सागर में। ये भी याद करवा सकते हैं कौन नदी कहाँ गिरती है ना। देखिए एने अरब सागर, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो एने से बहने वाला नदी आके किधर गिरेगा? इधर गिरेगा, अरब सागर में। अब एने से बहने वाली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। बात समझ में आया? चलिए, तो तिब्बत से निकलती है कौन? गिरती कहां है? इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 नदियां हैं जो सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। 5 नदियां हैं सहायक नदी, 5 नदियां हैं जो सहायक नदी हैं सिंधु की। कौन कौन है? देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब हमको एक बात बताइए, पहला बात बताइए, झेलम कहां से निकलती है? पहाड़ी से। चिनाब बड़ा लाचा दर्रा, रावी रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग, सतलज, इस सारी की सारी नदियां निकलती है, अंत में कहां जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में। कहां मिल जाती है? यानी कि सारी की सारी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब जब आप कंसेप्ट को ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो खाली पढ़ाई दिन काटने वाला हो जाएगा। 2 महीना समय दिए, दिन काट दिए। क्लियर है क्या? चलिए, मानसरोवर झील, सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। वाह! चीन में, चीन से तो निकलबे करती है, भारत में होती है, और कहां जाके गिरती है? सिंधु नदी 3 देशों से होकर निकलती है। सोचिए सिंधु नदी कितना खतरनाक नदी होगा, जिसका बहाव 3 देश से होकर गुजरता हो, स्पीड में गुजरती होगी। कोई दिक्कत नहीं। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में, लद्दाख है, लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहां से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में क्या हो जाती है? गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां कौन कौन? मानसरोवर यहां से सिंधु कहेंगे, ऐसु क्या कहेंगे? सतलज कहेंगे। सिंधु और सतलज। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के बाएं तट पर, बाया कैसे होगा? 4 है एने से, तो बाया इधर ना हुआ। बाया पे कौन है? लेह। ऊपर में कौन है? लद्दाख। नीचे में लेह, ऊपर में लद्दाख। तो सिंधु नदी के बाया तट पे कौन सा शहर स्थित है? लेह शहर स्थित है। जितना भी कंसेप्ट बनेगा वो यहां पे कर दिया गया। अब देखिए, सब नदी के बारे में टेक्निक यहां पे दिया हुआ है। झेलम उद्गम स्थल कहां से है? सुनिएगा, उद्गम स्थल बैरीनाग, शेषनाग होना चाहिए, यहां पे मिस्टेक है। झेलम का, ओहो, बैरीनाग झील। हालांकि ये जो बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंत सागर झील, ये सब एकदम नजदीक नजदीक है। आया बात समझ में? सब उसी में अगल बगल में एकदम है। जम्मू कश्मीर में झील है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि श्रीनगर कहां है? तो झेलम नदी के तट पर कौन सा है? श्रीनगर है। और जाके कहां गिरता है? चिनाब नदी में गिरता है। रावी याद करवा दिया, रोहतांग दर्रा, जा कहां गिरेगा? चिनाब में। सतलज, राग सताल झील को ही मानसरोवर झील कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या होगा? चिनाब में गिरेगा। ब्यास, रोहतांग दर्रा कहां गिरेगा? सतलज में गिरेगा। नहीं समझ में आया? देखिए, सुनिए, देखिए, झेलम नदी, ये झेलम नदी है। देखिए तो जाके कहां मिल रहा है? कहां मिल रहा है? चिनाब नदी में मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? यहां। अब देखिए चिनाब नदी कहां मिल रहा है? जाके रावी में। अब देखिए रावी कहां जाके मिलेगा? ऐसे इस नदी का एंड जहां होगा ना, उसी को हम मुहाना कहेंगे। नदी जहां जाके मिलती है उसको मुहाना कहेंगे। और सारा का सारा नदी अंत में जाके कहां गिर जाएगा? सिंधु में मिलेगा, और सब जाके अंत में कहां गिरेगा? अरब सागर में गिर जाएगा। तो ये सब जो बेसिक नॉलेज है ना नदी में, खास करके इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए बच्चों को।
देखिए, इसका नाम सिंधु पड़ा और इसका नाम सतलज पड़ा। इनका क्वेश्चन है कि सर जब दोनों एक ही जगह से निकलता है तो इसका अलग अलग नाम क्यों पड़ा, है कि नहीं। देखिए, इतिहास की ये सब बातें हैं, पुराने समय की बात है। जैसे गंगा नदी को हम भागीरथी भी कहते हैं, आया बस समझ में। तो इस सब के पीछे पुरानी कथाएं भी हैं, क्योंकि नदी बहुत प्राचीन स्थिति से हमारे भारत में रही है, आया बात समझ में। तो अब इसका नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा सर, आखिर इसका सतलज क्यों पड़ा, आप कहेगा सर इसका चिनाब क्यों पड़ा, सर गंगा को गंगा क्यों पड़ा। अच्छा, ऐसे समझावे बच्चा लोग को। अच्छा ठीक है, देखो ना बाबू, एक ही माँ बाप हैं, इसके दो बच्चे हैं बाबू, एगो सिंधु और एगो सतलज। पर ये जवाब हुआ, ये जवाब नहीं हुआ। इसका संबंध पौराणिक कथाओं से है। गंगा को माना जाता है गंगा माँ, सब पौराणिक कथाएं हैं, है ना। तो कुछ इतिहास हमारा ऐसे है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए, किसी बात को जबरदस्ती बना के पेश करना अच्छी बात नहीं है। ए तो तोरा नामाकरण से क्या मतलब है रे, तोरा जो मेन काम है ओकरा पर तोरा ध्यान नहीं है। गलती हमारा है कि तुम लोग का दिमाग ज्यादा तेज कर दिए हैं। सुनिए, चलिए बस आज इतना ही अब होगा। अब इसके बाद क्या होगा, कल यहां लिखा हुआ है, मिल गया। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था। इस संधि पर कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान ने क्या किया था, हस्ताक्षर। क्या था, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, और भारत को क्या मिलेगा, रावी, ब्यास। और चलिए इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।